हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और हमारी जो पढ़ाई चल रही होगी का तो बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। हमने बताया था आप लोगों को कि देखो मैप के माध्यम से कैसे याद करते हैं। ठीक है, मैप का मतलब होता है नक्शा। जब हमारे सामने क्या होता है, किसी चीज़ का नक्शा जब आ जाता है, हमें क्या होता है वो हमेशा माइंड में हमेशा कहता है याद रहता है वो। ठीक है, किसी का भी नक्शा ले लेते, चाहे वो घर का नक्शा हो या इंडिया के मैप का नक्शा हो या हम विश्व का जो मैप है या नक्शा है उसको जब याद करते हैं तो कहता है हमारे माइंड में क्या होता है वो कहता धस जाता है वो। ठीक है, और उसको याद करने में हमें कहता अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम देखिए मैप के ही माध्यम से हम देखेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा कितने हैं, भारत के कौन कौन से परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, अब देखो हम मैप के माध्यम से इसको इतने देखो सिंपली तरीके से इसको बताएंगे ना कि शायद ही कोई बताया हो, और इसे याद करने में आपको तुरंत पता चल जाएगा कि जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है किस राज्य में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है और कब इसको स्थापित किया गया था। ठीक है, एकदम सिंपली तरीके से। और इससे पहले हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए ना, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है, तो हम चलते हैं परमाणु ऊर्जा संयंत्र में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हम देखते हैं, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में हम देखते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में पहला नंबर कौन सा है, हम देखते हैं नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। इसे 1991 में स्थापित किया गया था और ये कहाँ पर है? बुलंदशहर में। कहाँ पर? बुलंदशहर में। और नदी की बात करें तो ये कौन सी नदी है यहाँ पर? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी के तट पर इसको जो है बनाया गया। ठीक, मतलब कौन सा? गंगा नदी के तट पर इसको क्या है बनाया गया है। ये कौन सा? पहला कौन सा? नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1991 में। ठीक है, दूसरा हमारा आता है राजस्थान में है रावत भाटा। क्या नाम है? रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है इसको 1973 में स्थापित किया गया था और ये किस पर है? चंबल नदी पर। याद रखिए किस नंबर पर है? चंबल नदी पर इसको बनाया गया है और ये कहाँ पर? राजस्थान में है। और तीसरा हमारा आता है तापी नदी पर। कहाँ पर? तापी नदी पर है काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और इसकी स्थापना जो है 1993 में हुआ था और ये है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और ये किस नदी पर बनाया गया है? तो तापी नदी पर। किस नदी पर बनाया गया है? ये तापी नदी पर जो है इसको बनाया गया है। ठीक है, हम आगे चलते हैं तारापुर। कौन सा है? तारापुर। तारापुर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये हमारा महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? ये हमारा महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना 1969 में। कब हुआ था? 1969 में हुआ था। फिर इसके बाद हम देखते हैं कर्नाटक में। कहाँ पर? कर्नाटक में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तमिलनाडु में हमारे पास दो जो है क्या था परमाणु ऊर्जा संयंत्र। कौन कौन से? कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और देखो कुंडनकुलम की जो है इसकी स्थापना सन 2013 में हुआ था। कब हुआ था? 2013 में इसकी स्थापना हुए थे। और कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना जो है 1984 में। कब हुआ था? 1984 में। अब देखो हमको कितना देखो मैप के माध्यम से हमें कितने अच्छे तरीके से याद हो गया कि क्या याद हो गया? उत्तर प्रदेश में देखो नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में है। काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। रावत भाटा कहाँ पर है? राजस्थान में। र से रावत भाटा, र से क्या है? राजस्थान। और काकरपारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? गुजरात में है। फिर उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कैगा, क से कैगा, क से कर्नाटक। क्या है? क से कैगा, क से कर्नाटक, यानी कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? कर्नाटक में है। अब देखो तमिलनाडु में दो है। तमिलनाडु का तो कोई भाषा ही अलग होता है, कुंडनकुलम, कलपक्कम, तो हमें नाम से ही पता चल जाता है। तो कुंडनकुलम कौन सा है और कलपक्कम क्या है? ये भी हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है, तो हमें सिंपल तरीके से क्या हुआ, हमें याद हो गया। क्या याद हो गया? भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेट मिलता रहे।